तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोटिस पर। तो जैसा कि कल आप लोगों का सेक 3 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर है, तो मैं इस वीडियो पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। और आप लोग कहेंगे कि सर आप सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही वीडियो क्यों लाए। तो देखिए, जो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का पेपर लिया गया था कुछ दिन पहले, तो उसमें अरिथमेटिक मीन का ही वेटेज ज़्यादा था। और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे कम से कम वो आप लोगों से बन ही जाने वाले हैं, सारे कुछ आसानी है। लेकिन अरिथमेटिक मीन के जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों को बनाने के लिए। तो वही सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का कल ही एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो देखिए ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूनिट 4 जो है यूनिट 2, देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का एपी, ठीक है, यूनिट 2 का एपी है। तो इसको देखिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए एपी किसको कहेंगे। तो देखिए अगर कोई टर्म A1 A2 A3 n टर्म तक दिया है, जैसे दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 करके 100 तक दिया है, तो हम लोग इसको एपी कहेंगे। लेकिन एपी में भी कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स क्या है। जैसे देखिए 4 को अगर 2 मतलब 4 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 अंतर आ रहा है। वहीं पर अगर 6 में 4 घटा देंगे तो अंतर 2 आ रहा है। वहीं पर 8 में 6 घटा देंगे तो अंतर 2 आएगा। तो वही 100 से पहले जो टर्म आने वाला है, जैसे 100 से पहले क्या आएगा 98 आएगा, तो 100 में 98 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो मतलब अंतर अगर सेम आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो एपी में है, ठीक है। तो एपी में यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर इसको हम लोग लास्ट टर्म A3 को मानेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A2 होगा। तो A3 माइनस A2 ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में डी बोलते हैं। और n यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और an हो गया nth टर्म्स ऑफ एन एपी। nth टर्म मतलब जैसे देखिए अगर हम लोग लिए कोई टर्म 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह डॉट डॉट लेते गए, तो हम लोग अगर 6 तक लास्ट लिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है, 6 है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो इसी को हम लोग एपी बोलेंगे। अब जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है। अगर आप देखिए आगे मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए ए एन इक्वल टू यहाँ का, जैसे देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब अगर आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि जैसे कोई टर्म दे दिया 2 4 6 8 डॉट 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 करके 100 तक दे दिया, और बोलेगा 2 से लेकर 100 तक जितने भी बीच में नंबर है उसका आप लोगों को जोड़ ज्ञात करना है। तो आप लोग परीक्षा में तो जोड़ने नहीं बैठ जाइएगा एक एक करके, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ने के लिए आप लोगों को इस एसएन वाले फॉर्मूला का यूज करना होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, फिर फर्स्ट टर्म और सार्वधातुक, मतलब जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अगर दिया रहे तो आप लोग इस फॉर्मूला में पुट करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला और एक एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, जहाँ पर एल क्या है, लास्ट टर्म है। अगर लास्ट टर्म आप लोगों को दे दिया गया तो आप लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये एपी का चैप्टर ये वेटेज में आया है ज़्यादा, इसीलिए मैं एपी का ही चैप्टर को बनाया हूँ। और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए काफ़ी लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है, वहीं पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, और ए एन क्या है, एनथ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनथ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, अगर आप लोगों को लास्ट टर्म से, देखिए ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछने का चांस ज़्यादा नहीं है। आगे बात करें, एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म में आया हुआ था ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए एन इक्वल टू 3 + 4m, मतलब ए एन आप लोगों को दे दिया गया था 3 + 4n, और आप लोगों को निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस आप लोगों को निकालना था। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म चाहिए। कॉमन डिफरेंस का यही फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन इसमें तो न लास्ट टर्म दिया है न फर्स्ट टर्म दिया है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए सॉल्यूशन में हम लोगों को देखिए एन तो दे दिया है, लेकिन हम लोग एक टर्म खुद से मान लेंगे। देखिए अगर यहाँ पर n = 1 पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर
ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4n के जगह n प्लस वन पुट हो जाएगा, तो एक नया टर्म बन जाएगा ए एन प्लस वन, और एक पहला टर्म था ए एन, तो नया टर्म क्या हो जाएगा 3, और 4n के जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस वन, तो आप लोगों का ये दूसरा टर्म आ गया। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो जानते ही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में हो गया यहाँ पर ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो ए देखिए जो लास्ट टर्म क्या आया हम लोगों का, ये वाला लास्ट टर्म आया 3 प्लस 4n प्लस वन, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ये 4 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी के लिए। इस पीडीएफ को मैं जल्दी जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको अच्छा से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल इस पर कवर करा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।